Good morning, all of you. In last class, we discussed about the relation between current and drift velocity. The relation which we derived in the last class, which is I equal to NEAVD. This is the relation between electric current and drift velocity. And one more topic we discussed in the last class, that is Ohm's law, in which we discuss about the what is Ohm's law. Ohm's law क्या होता है students? The current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor when physical conditions like length, temperature and area are kept constant. In today's class, we are going to discuss about our new topic, which is the proof of Ohm's law. So today we will derive the statement of Ohm's law, which is the current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ का प्रूफ. आज हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव करने वाले हैं. ओम्स लॉ का प्रूफ क्या होता है? द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. करंट जो होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. तो आज हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था दिस इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो जो रिलेशन मिला था हमको मिला था I इक्वल टू NEAVD. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था. द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी Vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टो बाय m. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करते हैं, Vd की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं. जैसे ही आप Vd की वैल्यू यहां पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट, I इक्वल टू NEA. Vd की जगह में क्या पुट किया, स्मॉल e कैपिटल E टो बाय m. तो यह जगह स्मॉल e कैपिटल E टो बाय m. ओके स्टूडेंट्स, यहां से हमको देखिए I की जगह I आ गया, E इंटू E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा. तो I इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर टो कैपिटल A m. और क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कैपिटल E. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमको I इज इक्वल टू क्या मिला, NE स्क्वायर टो कैपिटल A बाय m इंटू E मिल गया. अब हम क्या करेंगे, कैपिटल E, हमको जो रिलेशन चाहिए, द रिलेशन, वो जो हमारा रिलेशन आना चाहिए वो करंट और पोटेंशियल के बीच में आना चाहिए. और अभी जो हम लोग रिलेशन हमने जो फाइंड किया वो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आ रहा है. अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr. या आपने पढ़ा होगा E इज इक्वल टू V बाय L. आप लोगों को ने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर और V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R. अगर मैं इसको दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा E इंटू R इज इक्वल टू R से R कैंसिल, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से KQ बाय R मिल जाएगा. दैट इज KQ बाय R इज इक्वल टू क्या होता है, V. इसका मतलब E इंटू R इज इक्वल टू क्या होता है, V होता है, पोटेंशियल होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R. लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वायर की बात कर रहे हैं और वायर की जो लेंथ है, वायर की जो हमने लेंथ ले रखी है वो स्मॉल l ले रखी है, R नहीं ले रखी. तो अगर आपने वायर की लेंथ l ले रखी है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय L हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से E की जगह क्या पुट कर देते हैं, V बाय L पुट कर देते हैं. तो E की जगह V बाय L पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, V बाय L रख देते हैं. तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन है वो किसके बीच में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट I और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बीच में रिलेशन आ गया. अब हम लोग क्या करते हैं, ये ML इधर डिवाइड में है वो I के मल्टीप्लाई में भेज देते हैं और ये NE स्क्वायर टो है V के मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I के डिवाइड में चला जाएगा. तो यहां से जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इधर क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, V, और इस तरफ आने के बाद क्या मिल जाएगा, ML अपॉन NE स्क्वायर टो A मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर क्या बच गया आपका, I बच गया. मतलब मैंने उधर जितने भी थे उस V को छोड़ के बाकी सबको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया. तो यहां से आपको V इज इक्वल टू क्या मिला, V इक्वल टू मिला ML अपॉन NE स्क्वायर टो A मिल गया इंटू I मिल गया. अब हम लोग को पता है M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. दिस इज कांस्टेंट. E दैट मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम. ये भी क्या है, कांस्टेंट है. N होता है नंबर डेंसिटी, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नंबर डेंसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जो कि हम लोग ओम्स लॉ का जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हमने क्लियरली बोल रखा है कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में टेम्परेचर, लेंथ और एरिया, ये तीनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी.
अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब एन भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा और टो भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये कब चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। और टो क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया इसका मतलब एन भी कांस्टेंट हो गया और टो भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है उसकी वजह से एन कांस्टेंट हो जाएगा, टो भी कांस्टेंट हो जाएगा। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये भी कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। और हम लोग जब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें क्लियरली बता देते हैं कि लेंथ और एरिया भी हम लोग क्या लेंगे कांस्टेंट लेंगे। इसका मतलब एम एल एन ई स्क्वायर टो ए ये सब क्या कांस्टेंट है। जब इतने सब कांस्टेंट है हम क्या करते हैं ये जितने भी कांस्टेंट है उन सबको एक ही कांस्टेंट मान लेते हैं। दैट मींस एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए को मैं क्या ले लेता हूं आर ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट मान लेते हैं आर मान लेते हैं। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू इस पूरे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया आर पुट कर दिया। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर आई हो जाएगा। हमको पता है आर क्या है कांस्टेंट है। आर हमने किसको पुट किया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए को पुट किया। तो आर कांस्टेंट है, हमको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। यहां से कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। तो यहां से आप अगर आर हटाते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। और v प्रोपोर्शनल टू आई किसका स्टेटमेंट है ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर व्हेन फिजिकल कंडीशंस लाइक लेंथ एरिया एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब नंबर डेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में आपको बताया था या रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको बताया था। एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो नंबर डेंसिटी और टो होता है रिलेक्शन टाइम। रिलेक्शन टाइम के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिलेक्शन टाइम क्या होता है द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग फ्री पाथ। फ्री पाथ को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं रिलेक्शन टाइम बोलते हैं। तो आई होप आपको इसका ओम्स लॉ का प्रूफ समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना था v प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग ओम्स लॉ नाउ वी टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। इन लास्ट टॉपिक वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी आल्सो। हम लोगों ने जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया वो आपको फॉर्मूला मिला था रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने जिसको आर पुट किया था वो आर था, आर इक्वल टू था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो इसको हम पुट करते हैं रो। तो रो इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए। तो यहां से रो किसके इक्वल हो गया रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। दैट मीन्स रो किस पे डिपेंड करेगा विच फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट रो डिपेंड करता है एन। एन मींस नंबर डेंसिटी दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड सेकंड इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मींस द टाइम टेकन by electrons to travel in free path. What is free path? The distance between two consecutive collision. जब आप वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं ड्रिफ्ट करते हैं। तो जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो उनके पाथ में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे आयंस दूसरे एटम्स जो आते हैं वो उनके साथ कोलिजन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक बार कोलिजन करेगा उसके बाद जब दूसरी बार कोलिजन करता है उसके बीच का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्री पाथ बोलते हैं। और उस फ्री पाथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स रेजिस्टिविटी, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डिपेंड करता है नंबर डेंसिटी एन पर और रिलेशन टाइम टो पे। सीधी सी बात है फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा एम तो कांस्टेंट एम पे डिपेंड करेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज कांस्टेंट। ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो डिपेंड किस पे करेगा आपका रो डिपेंड करेगा तो नंबर डेंसिटी पे और ये डिपेंड करेगा रिलेक्शन टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो दो वायर के अंदर दो चीजें चेंज होगी, मतलब दो क्वांटिटीज चेंज होगी। फर्स्ट क्वांटिटी क्या चेंज होगी नंबर डेंसिटी और सेकंड क्वांटिटी क्या चेंज होगी रिलेक्शन टाइम। ठीक है स्टूडेंट,
अब हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटल्स की बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेटल्स हैव सो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के बाद बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, उसके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। तो आपके टेम्परेचर चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, लेकिन बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, मेटल में n जो होगा वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। क्यों चेंज नहीं होगा, मैं फिर से बोल देता हूं क्यों, क्योंकि मेटल्स में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब हम उनकी बात करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, आपके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो वो जो वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो जो अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनका जो वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और जब उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो जो टाइम ले रहे थे, जो कॉलिजन के बीच का जो टाइम था, जिसको हम रिलेक्शन टाइम बोलते हैं, वो जो टाइम ले रहे थे, वेलोसिटी बढ़ने से वो टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि पहले 1 सेकंड में 2 कोलिजन कर रहे थे, तो अब वो 1 सेकंड में 4 कोलिजन करेंगे। मतलब उनका जो रिलेक्शन टाइम जो लग रहा था, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा था, वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम कब कम होता है, जब वेलोसिटी बढ़ जाती। और यहां पर वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने से उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। और स्टूडेंट, जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं फिर से बोल देता हूं आपको, मेटल्स में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होने वाले, मतलब एन चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज होगा कौन, चेंज होगा रिलैक्सेशन टाइम। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उस वेलोसिटी की बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, फॉर मेटल्स, इन मोस्ट ऑफ मेटल्स नंबर डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। जो मैंने अभी बोला आपको, नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लेटिस आयन एंड थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, उसकी थर्मल स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। थर्मल स्पीड बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या लिखा है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, और हमको पता है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। Hence resistivity of conductor increases with increase in temperature. That means अगर आप कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपके जो प्रैक्टिकल वाइवास होते हैं उन वाइवा में बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है, व्हाट इज द फैक्टर विच अफेक्ट रेजिस्टिविटी। एक तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कौन कौन, एक तो नंबर डेंसिटी और एक रिलेशन टाइप। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है या कम होती है। वो मैं आपको बता चुका हूं, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन से। चेंज क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ने से उनको थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो टाइम लग रहा था वो टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम हो जाएगा तो टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, रेजिस्टिविटी के साथ। तो अगर टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और उनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप होता है इट इज मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एक गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तब उस सेमीकंडक्टर में भी करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप टेम्परेचर देंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्री होते हैं। तो पहला काम क्या करेगा आपका, टेम्परेचर आपने जो उसको दिया है, सेमीकंडक्टर को जो आपने टेम्परेचर दिया है, वो पहला काम क्या करेगा, उस टेम्परेचर की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसमें एक मेटल में तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फ्री होते हैं, उसमें वैसे ही कम होते हैं, तो आपके टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो फिर वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो उनको टेम्परेचर मिलेगा, और टेम्परेचर मिलेगा तो उनका वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनका रिलेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब तो क्या होता है, कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहां पर दोनों चीजें चेंज हो रही, मतलब आपका नंबर डेंसिटी भी चेंज हो रहा है और रिलेशन टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन किसका इफेक्ट रहेगा, किसका इफेक्ट रहेगा, जो ज्यादा चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, उसमें सेमीकंडक्टर में बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो आप जो टेम्परेचर देते हो उस टेम्परेचर का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ टेम्परेचर होता है, वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी तो उनका तभी तो रिलेशन टाइम कम होगा। तो आपके टेम्परेचर से क्या होगा, उस टेम्परेचर देने से ज्यादा चेंज कौन होता है, ज्यादा चेंज होता है एन। तो एन ज्यादा चेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कम भी हो रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है, लेकिन इफेक्ट किसका रहेगा, ये दोनों है, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। तो एक तो नंबर डेंसिटी बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, एक रेजिस्टिव टाइम कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो ये रेजिस्टिविटी कम भी होगी, बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, जो ज्यादा चेंज होगा। तो यहां मैं फिर से बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो ज्यादा चेंज होते हैं, रिलेशन टाइम तो बहुत कम इफेक्ट रहता है इसका, तो रिलेशन टाइम का इफेक्ट कम रहता है। तो नंबर डेंसिटी बढ़ रही है मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, टेम्परेचर से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं, तो उस एनर्जी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, और एन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, कम होती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन कार्बन और जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के। इन कार्बन जर्मेनियम सिलिकॉन एक्सेट्रा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर डेंसिटी एंड इंक्रीजेस, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, बट रिलेशन टाइम डिक्रीजेस, नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस, रिलेशन टाइम डिक्रीजेस, पर ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, एन का ज्यादा इफेक्ट रहेगा, टो का कम रहेगा। तो यहां आगे लिखा हुआ है, बट रिलेशन टाइम डिक्रीजेस बट इंक्रीज इन एन कंपनसेट्स मोर देन डिक्रीज इन टो। ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है, कंपनसेट का मतलब एन का ज्यादा इफेक्ट रहेगा, और टो का क्या मतलब इसका इफेक्ट इसको क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा, मतलब इसके जो इफेक्ट होगा उसको हटा देगा बिल्कुल। तो एन ज्यादा चेंज होगा, तो एन बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका एन बढ़ता है, एन बढ़ेगा तो एन का रो के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो अगर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके सर, इसका मतलब आज का जो मैंने ये पढ़ाया है उसका रिजल्ट हम क्या निकालेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, और रेजिस्टिविटी which factors affect resistivity, first the number density, the number of electrons per unit volume, and second the relation time। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े, कौन कौन सा, एक तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा, और एक जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।